हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं आधी सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक गाय चराने वाला इंसान थे। वो जंगल में गाय चराते थे और जंगल में ही रह जाते थे। पूरा दिन रात उनका जंगल में बीतता था। अपने गाय को जंगल में ही रखते थे, घर नहीं लाते थे। उनकी जो पत्नी थी, वो पत्नी भोजन लेकर और जंगल में जाती थी अपने पति के लिए। वो बेचारी जंगल में अपने पति को भोजन ले जाती थी और उसके पति जंगल में ही रह जाते थे। कभी 8 दिन 15 दिन पर घर आते थे थोड़ी देर के लिए, लेकिन उनकर गैया जो थी, गैया जंगल में रहती थी। वो घर नहीं लाते थे, वहीं से अपना दूध बेचते थे और वहीं अपना गाय के प्रतिपाल करते थे जंगल में। उनका मेन रोजी रोटी वही गाय थी। एक दिन का बात है कि उसी रास्ते से एक साधु जा रहे थे। जब साधु जा रहे थे तो साधु का मन में लालच आ गया कि ये मुझे तो दूध पीने का मन है और ये गाय चरवाहा से यदि दूध मांगेंगे तो मुझे देगा नहीं, लेकिन इसे कुछ कह देंगे तो इसका मन हो जाएगा कि इसे दूध दान कर दे तो मुझे दूध दे देगा। उसी रास्ते से जाके और करने लगा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिव गुरु हो जाइए आप सहाय। ये गाय है जो मरने वाली, इसको नहीं कोई देखन वाले। गाय काज मृत्यु दीजिए हटाए, शिव गुरु हो जाइए सहाय, शिव गुरु हो जाइए सहाय। ये जो गाय चरवाहा था वो सोचा कि अरे तो बड़े पुण्यवानी साधु है, बड़े प्रतापी है। वो आगे छेक कर साधु को कहने लगा, बाबा आप क्या जाप रहे हैं, बाबा आप क्या कह रहे हैं। कहते हैं कि अरे तू नहीं जानता है, तुम्हें क्या पता, हम किसी को बला को हटा रहे हैं, काल को दूर कर रहे हैं, चलो मेरे रास्ते से हटो। ये कहता है नहीं बाबा मुझे बताना पड़ेगा। कहते हैं कि ठीक है बता देंगे। ये जो काली गाय है इसका आज मृत्यु है, आज ये गाय मरने वाली है और मेरा नज़र में आ गया कि ये गाय मर जाएगी। तो गाय मर जाएगी तो हम भगवान से सोचे कि विनती कर लेते हैं और भगवान से विनती करके और गाय का जो मृत्यु है इसे टाल देंगे और टाल कर इसका आगे का आयु कर देंगे। इसीलिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। वो जो इंसान थे वो कहते हैं कि मुझे भी बता दीजिए आप क्या जाप रहे थे और इसके बदले में आप क्या लेंगे। कहते हैं कि क्या लेंगे, कुछ भी हम नहीं लेंगे। वो कहते हैं बाबा आप थोड़ा सा दूध पी लीजिए। ये जो इंसान थे वो क्या किए कि दूध गारे अपना मटकी में और उसे साधु को दूध पिला दिए। वो साधु बोला कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, तूने जापते रहेगा तो तेरा गाय कभी बीमार नहीं पड़ेगा, तेरा गाय का कोई बछड़े का कुछ नहीं होगा, तेरा गाय का कभी मृत्यु होगा ही नहीं, तेरा गाय है अमर बन के रह जाएगी, अमर बना हुआ रहेगी। ये बेचारा जो गाय चरवाहा था वो दिन रात रटते रहता था कि नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसका ओम नमः शिवाय सुनकर भगवान महादेव बड़े खुश हो जाते थे, बड़े खुश हो जाते थे और बड़ा उन्हें आनंद मिलता था कि अरे तो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जाप करते रहता है। चलो किसी बहाने से न किसी बहाने मेरा नाम तो याद तो मेरा मूर्खों भी कर रहा है, बहुत अच्छा लगता है। माता पार्वती भी इनकी विनती सुन के बड़े खुश हो जाते थे और उन्हें भी अच्छा लगता था। एक दिन की बात है कि उसी रास्ते से और वो बोले थे कि जब ऐसा तू ओम नमः शिवाय जापोगे तो भगवान दर्शन देंगे।
लेकिन भगवान तो इन्हें दर्शन कभी दिए ही नहीं। उसी रास्ते से फिर वही साधु जा रहे थे। ये जो इंसान था वो देखा तो बोला कि बाबा बाबा रुक जाइए, बाबा बाबा आप रुक जाइए, आपसे मुझे बहुत बड़ा काम है। कहने लगे क्या काम है बताओ बच्चा। बाबा पहले रुक के आप दूध तो पी लीजिए, उसके बाद जाइएगा। गाय को दूध निकाल के और वो क्या किए कि उसे दूध पिला दिए। दूध पिला के बैठा के और कहने लगे बाबा आप बोले थे कि भगवान आपको दर्शन देंगे, लेकिन भगवान तो मुझे दर्शन कभी दिए ही नहीं। आखिर भगवान को हमने क्या गलती किए है जो मुझे दर्शन नहीं देते हैं भगवान। जरूर लगता है कोई हम पाप किए होंगे, इसी कारण मुझे भगवान दर्शन नहीं देते हैं। ये साधु बाबा कहने लगे भगवान को कभी भोजन कराया? अरे तुम्हारी पत्नी लेकर आती होगी भोजन और तू खुद अकेला खा लेता होगा। भगवान को तो कभी भोजन कराया नहीं। भगवान के भोजन कराएगा तो तुम्हें जो मांगोगे वही देंगे भगवान। कहते हैं ठीक है, आज से हम भगवान का भोजन जरूरी कराएंगे। वो साधु इतना करके और चले गए दूध पीकर। साधु को मन में पाप आ गया कि ये तो मर जाएगा, 2-4-8 दिन भूखा रह जाएगा। तो इसे तो बोल दिए कि जब भगवान भोजन करेंगे तभी करना, लेकिन 2-4-8 दिन के बाद सारी गाय को लेकर चले जाएंगे। और ऐसा सोचकर और साधु आसपास में भटकने लगे, दिन भर इधर उधर मांगते और शाम को अपना जंगल में बिताते। ऐसा ही करते करते अपना दिन व्यतीत करने लगे। और ये जो इंसान थे इनकी पत्नी लेकर आई भोजन। जब भोजन लेकर आई तो ये कहने लगे, जो इंसान थे वो कहते हैं कि भोजन रख दो और चली जाओ, हम बाद में खा लेंगे। ये पत्नी बेचारी को क्या पता कि मेरे पति जो हैं दूसरे को बहकावे में आ गए हैं। वो क्या किए कि पत्नी के जाने पर आसन मार के बैठ लिए, भोजन को आगू में परस लिए और परस के और वही जाप करने लगी कि महादेव अपना भोजन स्वीकार कीजिए, महादेव अपना भोजन स्वीकार कीजिए, महादेव अपना भोजन स्वीकार कीजिए। लेकिन महादेव कहाँ आने वाले थे? महादेव जी नहीं आए भोजन पर। महादेव जब भोजन पर नहीं आए, शाम बीत गया, ये अपना खाना फेंक दिया, लेकिन ये भोजन का एक निवाला भी नहीं उठाया, भूखा ही भूखा रह गया। जब सवेरा हुआ तो शाम में फिर से पत्नी लेकर भोजन आई, फिर पत्नी चली गई पहुंचा के। ये शाम वाला रात्रि वाला भी भोजन नहीं किया, सवेरा वाला भी भोजन नहीं किया। ऐसा ही करते करते सप्ताह दिन बीत गया, लेकिन ये भोजन नहीं करता था, जल भी नहीं पीता था। इसे तो अब जमीन पर गिर गया और इसे याद भी नहीं आ रहा था कि भगवान कैसे कहें, इसका आवाज़ भी नहीं निकल रहा था। पत्नी आई तो कहती कि आप ऐसे क्यों हो जा रहे हैं, आखिर क्या कारण है, आप क्यों इतना परेशान हैं, आप लगता है बीमार हैं, चलिए वैद्य जी से दिखा देते हैं। पत्नी के बात सुनकर एक कहते हैं नहीं, भगवान जब तक दर्शन नहीं देंगे मुझे, जब तक हम भगवान पता नहीं क्यों दुखी हैं मुझसे, मेरा लगाया हुआ भोग भगवान आकर नहीं खाते हैं। जब ऐसा बात सुनी पत्नी तो कहते हैं कि आपको किसने बताया कि भगवान आकर भोजन करते हैं? ये बोले कि नहीं, मेरा गैया का अमर बनाने वाले जो साधु बाबा आते हैं उन्होंने ही मुझे ये सब बताए हैं। हम ऐसे नहीं मानने वाले हैं, जब तक भगवान मुझे आकर स्वयं दर्शन नहीं देंगे तब तक भोजन नहीं करेंगे, तब तक हम भी नहीं भोजन करेंगे। ऐसी बात सुनकर उनकी पत्नी जो थी बड़ा दुखी हुई, अपने पति से प्रार्थना करने लगी कि महाराज आप थोड़ी सी भोजन कर लीजिए, लेकिन इन्होंने बेचारा इंसान भोजन नहीं किए। ऐसा ही करते करते एक दिन तो लास्ट समय आ गया, अंतिम सांसों गिन रहे थे और जो रखा हुआ भोजन अपने पत्नी को बोले कि रख दो, और पत्नी भोजन रख दी और ये लेट गए जमीन पर और कहने लगे कि महाराज आज का दिन आपको अंतिम नाम ले रहे हैं, यदि आपको मुझे दर्शन देना है तो दे दीजिए, यदि नहीं भोजन करना है तो हम भी अपने आपके पास आ रहे हैं। ऐसा करके और इनका आंखें मुना गया। जब आंखें मुना गया तो भोलेनाथ और पार्वती दोनों आकर और अपना डमरू बाज और तिरछुल वहाँ पर ढनढनाने लगे, डमरू बजाने लगे, झुनकी खड़ाओं का आवाज़ पूरा झनझन बाजने लगा। माता अपनी पूरा वहाँ रूप दिखाने लगे, महिमा अपना, फूल बरसने लगा उस पर,
रिमझिम बारिश बरसने लगा। ये जो इंसान था गाय चरवाहा, वो उठ के बैठ गया और कहने लगे कि महाराज आप आ गए भोजन करने। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हम भोजन का भूखा नहीं है, हम तो बस प्रेम का भूखा है। तूने तो ओम नमः शिवाय जापा था, उतना ही में तुम्हारा जाप से ही हम खुश थे। तुम्हें भोजन के भूखे रहने से कौन ऐसे किया? नहीं, भूखा मत रहना। जब भी याद करना तो मेरे दिल में याद रखना, ओम नमः शिवाय जाप करना। कभी तू ऐसा भूखा रह के और मेरा याद मत करना, पहले तू भोजन करो। ये बोला, बाबा तो आज के दिन भोजन आप कर लीजिए कम से कम, उसके बाद ही हम भोजन करेंगे। वो कहते हैं प्रेम में ही भगवान का भोजन है, अन्न में भगवान का भोजन नहीं है। जब तूने प्रेम से बोला तो तू खा कर देखो अपना भोजन, हम तुम्हारा आधी भोजन खा चुके हैं, आधी भोजन तुम्हारे थाल में है। ऐसा कहने से वो बेचारा गाय चरवाहा जो था, गाय चरवाहा भोजन करने लगा। भोजन किया, उसके बाद भगवान कहते हैं तूने भोजन किया? तो बोला हाँ। बोले कि तो ठीक है, तू वरदान मांगो, हम तुम्हें वरदान देंगे, वरदान मांगो। एक गाय चरवाहा कहता है महाराज मुझे वरदान यही चाहिए कि हम चाहते हैं कि मुझे आत्मा का शांति मिल जाए, हम आपके पास आना चाहते हैं, इसके अलावा कोई वरदान मुझे नहीं चाहिए। कहने लगे कि नहीं, ये वरदान हम तुम्हें नहीं देंगे। जब तुम्हारा आयु पूरा होगा, जब तू खुद स्वयं मेरे पास आ जाओगे, तुम्हारा बुलावा हम भेज देंगे। जब तुम्हारा बुलावा भेज देंगे, यमराज जी तुम्हारे पास आएंगे और तेरी प्राण को हर को ले जाएंगे मेरे साथ, मेरे पास। और जो भी करना, जो अच्छे कर्तव्य करना, कभी किसी को बुरा मत करना और कभी किसी के नज़र से गलत मत देखना। बस तुम्हारा जो जीवन है वो कभी नहीं तड़पेगा। और तेरी जो गैया है, हर गैया दोगुना दूध देगी। तेरा गैया के कोई मृत्यु नहीं आने वाला था, कोई टाल नहीं हटाया है। नहीं, कोई काल इस पे नहीं हटाया, कोई टाल के काल को नहीं हटाया है। वो जो साधु था वो लालची था, लालची साधु तेरा गैया को चाहा था कि तेरा मृत्यु हो जाएगा तो तुम्हारा गैया को अपने पास सबको लेकर चला जाएगा, इसीलिए आसपास यहाँ पर भटकते रहता है और तुमसे दूध ठग के पीता है। ऐसा मत करना, तुम्हें पिलाना ही होगा तो सबसे पहला धार जो गाय को दूते हो, वो पहला धार भोलेनाथ के नाम से, धरती के नाम से नीचे दे देना। वही मेरा पहला आहार है, आदि शक्ति का जो आहार है। हम आदि शक्ति हैं, भगवान भोलेनाथ आदि शक्ति होते हैं। तो अब जब मुझे दूध पिलाना ही है तो मुझे वही करना कि पहला धार गाय का नीचे धरती पे दे देना, वही हम पी लेंगे, उसी से हम खुश रहेंगे। जब वो इंसान ऐसा सुने तो खुश होकर और कहने लगे कि भगवान महाराज आप तो धन हैं, हर हर महादेव। ये भगवान कहे कि हमेशा जब भी कहना तो हर हर महादेव जरूरी बोलना, और जब भी कहना, जब भी याद करना तो बस यही याद करना, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यदि ओम नमः शिवाय तू कहोगे तो तुम्हारा कोई भी दुख, तुम्हारे कोई भी परेशानी बाल बाकर नहीं कर सकता है। तुम्हारा हर दुख जो होगा चुटकियों में यूं हो जाएगा, दूर हो जाएगा, कभी तुम्हारे पास नहीं भटकेगा। ऐसा सुनकर वो जो गाय चरवाहा था वो तो धन हो गया और भोजन करके बैठ गया। जब उसकी पत्नी फिर से भोजन लेकर आई तो कहने लगी कि क्या आज आप भोजन कर लिए? वो कहने लगा कि हाँ, आज हमने भोजन किए, आज मुझे भगवान दर्शन दिए, भोलेनाथ और मैया पार्वती दोनों, और दर्शन देकर और मुझे बोले हैं कि तुम्हारा हर खुशी बराबर भरा रहेगा और तुम्हारा हर गैया दुगना दूध देगी। जब ऐसा कि उनकी पत्नी सुनी तो बेचारी घर आई तो देखती है कि घर में अनाज भरा हुआ है और घर में हर खुशियाँ फैला हुआ है। इधर ये अनाज है, उधर वो अनाज है, रुपया पैसा थोड़ी सी घर में उसे दिखने लगा। अपने पति से बोली, देखिए आपके जो तपस्या था वो फेल नहीं गया, व्यर्थ नहीं गया, भगवान भोलेनाथ मुझ पे अपना कृपा बरसा दिए। घर में धन धान से भरा हुआ है, लक्ष्मी भरा हुआ है, रुपया पैसा सोना चांदी सब कुछ है। वो जो साधु 2-4 दिन बाद, 8 दिन बाद फिर से आए तो फिर से अपना तंत्र विद्या लगाने लगे। ये जो
गाय चरवाहा थे, उनकी मोटी लाठी हाथ में था। वो कहने लगे बाबा बैठिए तो दूध पिलाते हैं। वो क्या किए साधु बाबा कि लालच में बैठ गए और कहने लगे कि बाबा आप आंख मूंद लीजिए, आपके हमें तो भगवान दर्शन दिए थे, आपको भी दर्शन भगवान देंगे बाबा, आप आंख मूंद लीजिए। ये जो साधु था लालची साधु, वो तो सोचा कि गैया दूके मुझे देगा। वो क्या किया कि आंख मूंद के लालची साधु बैठ गया, इसका मोटे डंडे बाबा के अपना पीठ पे देने लगा बाबा, और कहने लगा बाबा आप दूध पी लिए, बाबा आप दूध पी लिए। ऐसा करके जो साधु बाबा थे वो चिल्ला चिल्ला के भागने लगे और कहने लगे कि अब ऐसा गलती नहीं करेंगे, मेरा प्राण को बख्श दो, मेरा जीवन को बख्श दो, अब हम कभी नहीं ऐसा तुमसे गलती करेंगे। ये कहने लगा कि तुम्हारे चक्कर में तो मेरा प्राण ही निकल जाता, यदि दयालु नहीं होते भोलेनाथ तो मुझे दर्शन नहीं देते, और मुझे दर्शन नहीं देते तो मेरा प्राण निकल जाता। आज मेरा गैया कहाँ जाती, मेरी पत्नी कहाँ जाती, मेरे बच्चे कहाँ रहता, इसका कोई अता पता नहीं, तू तो मेरा प्राण ही निकाल लिया था। ऐसा करके और उन्हें भगाया। साधु कभी आसपास उनके पास नहीं भटका, अपना इधर उधर मांगता खाता रहा। और ये जो थे अपने पति पत्नी और गैया के साथ अपना जीवन बिताए। इनका भी घर खुशियाँ से भर गया और इनके पास धन संपत्ति हो गया। गुरु भाई बहना, जो सच्चे मन से भगवान को भक्ति करते हैं उनका भगवान दर्शन देते हैं और भगवान हर खुशियाँ देते हैं। हे महादेव, हे भोलेनाथ, जैसे एक गैया चरवाहा पे आप को दर्शन दिए और उन पे दया बरसाए, उसी तरह अपना दया अपना कृपा सब पे बरसाइए, सबको दर्शन दीजिए भोलेनाथ, दर्शन दीजिए भोलेनाथ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, घर घर महादेव।